जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी की पूजा में या साधना में मिले ये संकेत तो भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। तो क्या है वो संकेत, ध्यान से सुनना, पूरा सुनना वीडियो को ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आए। एक एक चीज बारीकी से सुनना, भगवान कैसे आपकी परीक्षा लेते हैं, तो पूरा सुनना वीडियो को ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं तो आपके साथ क्या होता है और कैसी चीजें घटित होती हैं आपके साथ। और मैंने अपने शिष्यों को जो साधना बताई है उनके साथ ऐसा हो भी रहा है, साधना में उनको ये अनुभव हो भी रहे हैं, उनकी परीक्षा चल रही है। तो जब आपको पता नहीं होता कि आपकी परीक्षा चल रही है, आप पूजा में साधना में अपने मंत्र जाप में कुछ गलती कर देते हैं। कई लोग तो साधना को खंडित कर बैठते हैं, बीच में छोड़ बैठते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं उस साधना को आगे तक लेकर ही नहीं जाते हैं, उसको पूरा ही नहीं करते हैं, तो उसका दोष उनको भुगतना पड़ता है। तो जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि साधना में पूजा में आपकी कैसी परीक्षा होती है, तो तब तक आप उस साधना को पूर्णता नहीं दे पाओगे, उस पूजा को पूर्णता नहीं दे पाओगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपकी परीक्षा होती है पूजा काल में, जब आप साधना करते हैं या पूजा करते हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, पूरा सुनना, ताकि एक एक चीज बारीकी से समझ में आए आपको। जब आप साधना शुरू करते हैं तो 3 दिन बाद, 4 दिन बाद या 7 दिन बाद आपकी परीक्षा शुरू हो जाती है। कई लोगों के जब 1 दिन रह जाता है तो तब उनकी परीक्षा शुरू होती है। मान लीजिए जैसे 11 दिन की साधना है तो 3 दिन 4 दिन बाद आपकी परीक्षा शुरू हो जाती है। तो ये निर्भर करता है उनके इष्ट पर, उनके देवता पर, उनकी देवी पर जिनकी वो पूजा कर रहे हैं कि वो कब परीक्षा लेते हैं। तो सबसे बड़ी जो परीक्षा होती है वो आपके भाव की परीक्षा होती है। जो वहम होता है आपके मन में डाल दिया जाता है देवता के प्रति कि आपकी जो साधना है वो खंडित हो चुकी है, ये साधना गलत कर रहे हो, आप भोग गलत दे रहे हो, पूजा गलत कर रहे हो, मंत्र जाप गलत कर रहे हो, जिससे आपके मन में ये आ जाता है कि मेरी ये साधना खंडित हो चुकी है और इसका फल मुझे कोई नहीं मिलेगा। और उस साधना के प्रति आपके मन में नेगेटिव विचार आने लगते हैं। साधना में आपका भाव नहीं बनता और आपका मन नहीं करता साधना को करने का। सबसे पहला संकेत होता है कि आपके मन में आपके इष्ट अगर इस तरह के भाव डाल दें कि आपको ऐसा लगे कि मेरी साधना सही नहीं चल रही है, साधना का फल मुझे नहीं मिल रहा है, साधना में मुझसे कोई गलती हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, आपकी परीक्षा चल रही है। ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए कि बिल्कुल भी साधना को नहीं छोड़ना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ मेरी परीक्षा चल रही है, तो आपको पूरी करनी चाहिए जो आप साधना कर रहे हैं, उस जाप को पूर्ण जरूर करना चाहिए। क्योंकि ये समय ऐसा होता है कि आपके इष्ट उस समय आपके बहुत करीब होते हैं जो आपकी परीक्षा लेते हैं। तो सबसे पहला ये होता है आपके भाव को देखते हैं वो। और दूसरा संकेत ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आपके इष्ट देव जो हैं आपके मन में अपने प्रति ग्लानि डाल देते हैं। ग्लानि जैसे आप माँ काली की, आप माँ दुर्गा की साधना कर रहे हो, बिना कुछ किए ही आपका सपन दोष हो जाता है। कई बार आपके मन में माता की मूर्ति को या तस्वीर को देखकर आपके मन में गंदे विचार आ जाते हैं। तो अगर आपके मन में इस तरह के विचार आ रहे हैं तो ये भी एक परीक्षा का समय होता है। तो उस समय अपने आप को आप बहुत ज्यादा पापी महसूस करते हैं कि मेरे जैसा नीच आदमी कोई है ही नहीं, कि मेरे जैसा पापी कोई इंसान होगा ही नहीं, कि माँ के प्रति इतने गंदे विचार, गंदे भाव अपने मन में रखता है। तो वो जो समय होता है वो आपकी परीक्षा का होता है, क्योंकि आपके इष्ट आपको परखते हैं, जांचते हैं, देखते हैं। क्योंकि कोई भी इष्ट देव है, कोई भी देवता है, वो आपको ऐसे सब कुछ नहीं दे देता। साधना पूजा में आप ऐसे ही नहीं सफल हो जाते। सफलता के लिए आपको परीक्षा देनी पड़ती है। जब आपको वो कुछ देते हैं तो आपको वो चेक करते हैं, आपको देखते हैं, आपको परखते हैं कि आप किस योग्य हो, आप जो लेना चाह रहे हो, जो आप मांग रहे हो, उस योग्य आप हो भी या नहीं हो। तो वो इन चीजों को देखते हैं, इन चीजों को परखते हैं। तो आपको गलानी नहीं करनी। और कई लोग होते हैं जो ऐसे समय में साधना को छोड़ देते हैं, मंत्र जाप को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो फिर उन लोगों पर जो भगवान की कृपा, उनके इष्ट देव की कभी नहीं होती, तो जो वो साधना छोड़ देते हैं तो उनको साधना नहीं छोड़नी चाहिए। साधना छोड़ने के बाद आपकी साधना खंडित हो जाती है। आपको मैं ये एक बात कहना चाहूंगा कि आप अपने इष्ट देव को समझे, आप अपने प्रभु को समझे, आप भगवान को समझे कि वो आपके साथ क्यों परीक्षा लेते हैं, कैसे परीक्षा लेते हैं। क्योंकि जब तक आपको परीक्षा के बारे में नहीं पता होगा तो आप इन चीजों को नहीं जान पाओगे। और तीसरा संकेत ये है कि आप कहीं काम में फंस चुके हैं और आप घर नहीं आ पा रहे हैं। आपका साधना का समय हो रहा है, मंत्र जाप का समय हो रहा है और आप जो है वो साधना कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप साधना के समय पर अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि मेरी साधना जो है वो खंडित हो गई है, क्योंकि मैं साधना करने के लिए पहुंच नहीं पा रहा हूँ, मैं पूजा में पहुंच नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसे समय में भी आपकी परीक्षा होती है। तो इस समय आप प्रभु का नाम लेकर उनको याद करिए और उनके प्रति आप पूर्ण श्रद्धा रखिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आप पर कृपा करें, आपकी गलती है जो वो क्षमा करें गलती को, क्योंकि आप पूजा में नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ऐसे समय में आपको समय का अभाव हो सकता है, आप कहीं जगह अटक गए हैं, आप कहीं काम में फंस गए हैं, आप अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, पूजा में नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ऐसी भी परीक्षा आपकी होती है।
और चौथा संकेत क्या होता है कि चौथा संकेत होता है जब आप पूजा पर बैठ जाते हैं तो आप देखते हैं कि तेल या घी जिसकी आप जोत जलाते हैं तो वो खत्म हो गया है, धूप बत्ती खत्म हो गई है, भोग खत्म हो गया है, अब क्या करें। तो ऐसे समय में आप सोचते हैं कि कोई बात नहीं, जो भी है उससे ही पूजा कर लेता हूँ, उससे ही भोग दे देता हूँ इष्ट देव को। तो इस समय में आपको ध्यान रखना है कि जो जैसी पूजा आपने शुरू की, पहले दिन आपने शुरू की, जो भोग दिया है, जो साधना जिस समय जैसी शुरू की है, जो भोग देना शुरू किया, जो जप करना शुरू किया, जो नियम आपने करने शुरू किए, उन्हीं नियमों पर आपको चलना है। नियम जो है उनको तोड़ना नहीं है। तो ऐसे समय में विशेष रूप से आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी गलती कर बैठते हैं, तो ऐसे वो अपनी साधना को खंडित कर बैठते हैं और जो उनके नियम चल रहे थे तो वो उन नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं। तो मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, पहले दिन आपने जैसे साधना शुरू की वैसे ही आपको करते रहना है। अपनी साधना में या मंत्र जाप में या आप जो नियम बनाए हैं, आपने जो आप नियम कर रहे हैं उनमें आप जो है बदलाव ना करें। तो अगर साधना में किसी प्रकार का कोई विघ्न आ रहा है तो आपको सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करनी है। कई लोग जो होते हैं साधना शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा नहीं करते। तो मैं आपको बता दूं, भगवान गणेश जो है प्रथम पूज्य हैं, वो विघ्नहर्ता और विघ्न करता है। तो अगर आप साधना करते समय उनकी पूजा नहीं करते हैं, उनको नहीं मनाते हैं, तो आपकी साधना जो होती है वो पूर्ण नहीं होती है। तो जब भी आप पूजा शुरू करें या साधना शुरू करें तो आप पहले ओम गंग गणपताय नमः, ओम गंग गणपताय नमः मंत्र का जाप करें, एक माला का। उसी माला से करना है जिससे आप मंत्र जाप करोगे। भगवान गणेश को अक्षत चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, उनको भोग दीजिए और उनके आगे धूप बत्ती अगरबत्ती लगाइए और उनसे ये प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैं साधना करने जा रहा हूँ, मंत्र जाप करने जा रहा हूँ। हे भगवान गणेश, हे विघ्नहर्ता, हे प्रथम पूज्य भगवान गणेश, विघ्नों का नाश करने वाले, मेरी साधना को पूर्णता प्रदान कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। तो जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे भगवान गणेश के आगे तो आपकी जो साधना है, जो मंत्र जाप है वो पूर्ण होगा और भगवान गणेश की आपको कृपा प्राप्त होती है और आपकी साधना में कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होता। तो इस चीज का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और आपकी साधना में, आपके मंत्र जाप में, आपकी पूजा में आपके मन में गंदे विचार आ सकते हैं, गलत सोच आ सकती है आपके मन में, तो आपको जो है गलानी नहीं करनी है। जैसे आपको गंदे चित्र दिखते हैं, संभोग के चित्र देखते हैं, गंदे विचार आपके मन में आते हैं, तो ये भी आपकी परीक्षा का ही एक हिस्सा होता है। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है और आपको बीच में साधना नहीं छोड़नी है, आपको साधना पूर्ण करनी है। कई बार ऐसा होता है कि शुरुआती जो दिन होते हैं उनमें आपको अनुभव नहीं होते, तो इस समय आपको डरना नहीं है क्योंकि आगे चल के आपको अनुभव होंगे। साधना में अनुभव जरूर होते हैं, आज नहीं हो रहे कल होंगे, कल नहीं हो रहे परसों होंगे, आपके भाव पर निर्भर करता है। आप अपने भाव में कभी कमी मत आने देना, क्योंकि भाव में कमी आएगी तो आपकी जो साधना में दिक्कत होगी। तो ये थी जानकारी की पूजा करते समय, साधना करते समय, मंत्र जाप करते समय भगवान जो आपकी परीक्षा लेते हैं कैसे लेते हैं। तो बाकी मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक, ताकि उनको भी यह पता चले कि भगवान कैसे परीक्षा लेते हैं। साधना में जो आपके मन में गंदे विचार आते हैं, गलत सोच आती है, आपको जो गलत दृश्य दिखाई देते हैं, आपके मन में जो गलानी आती है, तो किस प्रकार आती है, क्यों आती है और भगवान आपकी कैसे परीक्षा लेते हैं, ताकि वो भी साधना को बीच में ना छोड़ें, साधना को पूरा करें। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, आपकी हर इच्छा पूरी हो, आपकी साधना पूर्ण हो, आपके हर कार्य सिद्ध हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।